He needs mouth to mouth. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Mouth to mouth is not allowed. ठीक है अंकल Yeah, breathe, uncle, breathe. अंकल You're fine, you're fine, you're fine. आराम से Yes, बस he's बस fine, he's fine, he's fine. बस ठीक है हाथ में उसल दीजिए He needs help. कोई बुलाओ क्या? Emergency. Emergency. बुलाओ। बुलाइए किसी को फोन किया क्या टेक डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ हाँ हाँ पल्स आ गया आ गया, वाह वाह. अभी फीबल है नहीं आ गया नहीं अभी रुको एक मिनट रुको नो अभी नहीं रख दो थोड़ा हवा खुला एक चम्मच हाँ कोई बात नहीं आ गया मेडिसिन आ गया हम लोग अमरनाथ यात्रा से वापस आ रहे थे। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट श्रीनगर से दिल्ली से फिर जयपुर के लिए थी। जो हमारी फ़्लाइट दिल्ली से स्टार्ट होनी थी वो कुछ 2.5 घंटे लेट थी, तो हम लोग वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रुके हुए थे। और फूड कोर्ट एरिया में हम लोगों का 15 लोगों का ग्रुप था, बट फूड कोर्ट एरिया में और सब लोग इधर उधर आपस में बिखरे हुए थे क्योंकि 2.5 घंटे का समय बहुत बड़ा होता है। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर रमाकांत गोयल हम लोग वहाँ फूड कोर्ट में पिज़्ज़ा वाले शॉप पे थे, और ये जो अंकल थे वो शायद कॉफ़ी वाले शॉप के जस्ट बाहर थे, जो कि बिल्कुल पास में ही थे। हमने अंकल को गिरते हुए देखा और जैसे ही वो गिरे तो फिर हम उनकी तरफ भागे। जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा कि अंकल बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ही वॉज अनरिस्पॉन्सिव एट ऑल। पल्स नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, रेस्पिरेशन बंद हो गया था, बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो 2 सेकंड के लिए तो पहले हमने उनके पैर ऊँचे किए, बट इट वॉज़ नॉट वेजोवेगल, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो नीला होना शुरू हो गए थे। हमारे साथ वहाँ पे एक्चुअली हम अकेले ही नहीं थे, एक डॉक्टर दंपत्ति और भी थे, डॉक्टर उमेश बंसल जो कि महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से थे, और उनकी वाइफ डॉली बंसल भी वहाँ पे थे। उनका भी बिल्कुल इक्वली सपोर्ट और कंसर्न था उनके लिए, वो भी हमारे साथ बिल्कुल लगे हुए थे। और हम लोगों ने तुरंत ही वहाँ पे वो CPR शुरू कर दिया, क्योंकि जब अंकल का हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था तो हमें तुरंत वो CPR स्टार्ट करना ही था। तो हमने वो CPR स्टार्ट कर दिया और लगभग 5 मिनट के बाद में थोड़ा सा अंकल रिस्पॉन्सिव हुए, उनकी पल्स वापस आई, बट वो बहुत फीबल थी। इतने में डॉली मैडम, उनके पास में इमरजेंसी की दवाइयाँ थी कुछ, तो सॉर्बिट्रेट हमें उनसे मिल गई। हमने उनको अंकल की जीप के नीचे रखा और CPR कंटिन्यू करते रहे। CPR जब हम कंटिन्यू करें तो उनका पल्स और रेस्पिरेशन वो वापस आना शुरू हुआ। ही इज़ बिकमिंग बेटर, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हुए। शुरू में थोड़े से इरिटेबल थे, थोड़े से घबराए हुए थे, बट थोड़ी सी देर बाद में वो स्टेबल हो गए। इतनी देर में हम लोगों ने बीच में जो एयरपोर्ट फैसिलिटी थी उसको भी कॉल किया था, लोगों ने वहाँ पे आसपास में से कॉल कर दिया था। तो एयरपोर्ट फैकल्टी के जो लोग थे वो भी वहाँ आना शुरू हो गए, उनके पास SpO2 मॉनिटर था और ग्लूकोमीटर था, तो वो हमने चेक किया तो पल्स उनकी रेगुलर आ गई थी, सैचुरेशन बेटर हो गया था। और अंकल का फ़ोन उनके पास था, कोई भी रिलेटिव वहाँ पे उनके साथ में नहीं था। जब वो होश में आए तो हमने वो एक्चुअली फ़ोन भी स्क्रीन लॉक्ड था, तो हम लोग उसको ओपन ही नहीं कर पा रहे थे। जब वो होश में आए तब उनका स्क्रीन लॉक खुलवाया गया, तो उनसे पूछा तो उनकी वाइफ़ उनके साथ में वहाँ एयरपोर्ट पे थी, पर वो कहीं और थी, तो उनको कॉल किया, फिर उनकी वाइफ़ वहाँ आई और फिर एयरपोर्ट फैसिलिटी के साथ में उनको हमने व्हीलचेयर पे भेजा। ये वो घटनाक्रम था दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के फूड कोर्ट एरिया की ये घटना है। मैम आजकल हार्ट स्ट्रोक के से काफ़ी सारे पेशेंट आ रहे हैं, यदि आप तो डॉक्टर थे, यदि ऐसा हो जाए तो आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए इस टाइम? ऐसे में आम जन को तुरंत सबसे पहले तो ये है कि दे शुड कॉल फॉर हेल्प, कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके लिए दे शुड फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प, जो भी अवेलेबल है उसको कॉल करके बुलाएं। और आप बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आमजन सीख सकता है। CPR जो ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है उसके 2 भाग होते हैं, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो मैंने किया वो था हैंड्स ओनली CPR, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों का यूज़ करना होता है। ये कोई भी लेमैन, कोई भी आमजन इसको सीख सकता है। इसके छोटे छोटे वर्कशॉप 1 दिन के 2 दिन के
ऑर्गेनाइजेशंस लगाते हैं मेडिकल कॉलेज लेवल पे, और इवन जो क्लब्स वगैरह होते हैं ना, ये रोटरी क्लब वगैरह, ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, ये सिखाने के लिए, आगे होके लोगों को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं। तो ये हमको सीखना चाहिए। ये बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है वो हम हॉस्पिटल सेटअप में कर सकते हैं। उसमें हमको दवाइयों की और मेडिकल फैसिलिटीज़ की, इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गर्ग है। मैं सीनियर DMO हूँ रेलवे अस्पताल अजमेर में। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.